मैं किंटारो उकियोए लाइफ हूँ। ये शो जापान में 500 वर्षों से चली आ रही वाक कला राकुगो के उत्तराधिकारी किंटारो द्वारा जापानी संस्कृति और मौसमों को विदेशों में प्रसारित करने का एक शो है। तो आज का विषय है जापान में विरोध प्रदर्शन। हम आपको इसकी स्थिति और दावों को समझने में आसान तरीके से बताएंगे। ये टोक्यो स्टेशन से टैक्सी द्वारा लगभग 7-8 मिनट की दूरी पर स्थित सरकारी जिला कासुमिगासेकी है। बीच में जो दिख रहा है वो स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय है। आप पहले से ही इमारत के सामने विरोध कर रहे लोगों की आवाजें सुन सकते हैं। समय लगभग 12:30 बजे है और ज्यादा लोग नहीं आए हैं। मैं पहली बार भाग ले रहा हूँ और मैं एक दर्शक के रूप में रिपोर्ट करूंगा। यह शिबा पार्क है जो टोक्यो टावर के बहुत करीब है और विरोध मार्च इस शिबा पार्क से 1.5 किलोमीटर दूर स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के सामने तक जाएगा। मुझे तेज आवाज में रॉक संगीत सुनाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई आउटडोर फेस्टिवल हो। इस बैनर पर लिखा है कि तकाइची के प्रधानमंत्री की तानाशाही का विरोध करें। उन्होंने इनमें से बहुत सारे बनाए हैं। ये बैनर वे मिलान वाली टी शर्ट बांटकर तैयारी कर रहे हैं। आपके दर्शकों में से कुछ सोच सकते हैं कि जापान एक बहुत ही भाग्यशाली देश है जहां विरोध करने के लिए पर्याप्त शांति और स्वतंत्रता की गारंटी है। लेकिन जापान में भी कई गंभीर समस्याएं हैं। ये बैंड नया है। गाने के बोल जापान सबसे अच्छा है, देशभक्ति जैसे हैं। लेकिन मैंने इस तरह की शैली पहले कभी नहीं सुनी। ये अनोखा है। यहाँ इकट्ठे हुए लोगों को देखने पर लगता है कि यहाँ दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह के लोग हैं। शायद ये राष्ट्रीय महासम्मेलन जैसे अस्पष्ट शीर्षक की वजह से है। बाहर से इस प्रदर्शन को देखने वाले भी काफी लोग हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ वैक्सीन विरोधी बातें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय महासम्मेलन जैसा एक अस्पष्ट आह्वान है। ऐसा लगता है कि इस समूह को एक मशहूर यूट्यूबर ने बुलाया है। यह वैक्सीन पीड़ितों का समूह है। ये दिख नहीं रहा। ये भी यूट्यूबर है शायद। पार्टी का नाम लिखा है। ये एक राजनीतिक संगठन है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि यूट्यूबरों ने लोगों को बुलाया है और वे सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ शायद अलग अलग तरह की बातें मिल रही हैं। ये व्यक्ति एक मशहूर इतिहासकार और यूट्यूबर है और कह रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री तकाइची को यहूदी वित्तीय पूंजी की प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए और अमेरिका से पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जापानी लोगों को वैक्सीन का गिनी पिग मत बनाओ। ये व्यक्ति एक प्रसिद्ध राय और राजनीति से जुड़े यूट्यूबर हैं।
उनका कहना है कि जापान लगातार गरीब होता जा रहा है और ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो जापानी लोगों के लिए फायदेमंद हो। ये YouTube पर लाइव भाषण है, इसलिए ये काफी नरम दावा है। हाँ, प्रदर्शन मार्च शुरू हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे नदी का स्रोत मिल गया हो। मुझे लगता है कि शुरुआती बिंदु और लक्ष्य निश्चित रूप से निर्धारित किए गए हैं, लेकिन मैंने इसे पहली बार देखा है। उन्होंने शांति से चलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल भी तनाव नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वे सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं और पुलिस भी शांत है। जगह धीरे धीरे जीवंत हो रही है। इस सड़क के अंत में एक हाई स्कूल है, इसलिए हाई स्कूल के बच्चे बालकनी से इस प्रदर्शन को देख रहे हैं। एक 1.5 किलोमीटर चलकर हम वापस स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के सामने आ गए हैं। यहाँ तक आने के बाद सब लोग थोड़े थके हुए हैं। बीच में जो इमारत है वो स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय है, लेकिन खिड़कियों से कोई भी कर्मचारी झांकता हुआ नहीं दिख रहा है। इमारत में ज्यादा आना जाना भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टी का दिन हो। प्रदर्शनकारियों के कई अलग अलग दावे थे। क्या सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका को खुश करने के लिए जापानी नागरिकों के हितों के खिलाफ काम कर रही है? क्या हम युद्ध के बाद से लगातार अमेरिका के निर्देशों का पालन कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले यहाँ कोई नहीं था, लेकिन प्रदर्शन खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं। और क्या सत्ताधारी और विपक्षी दल मिलकर लोगों से संप्रभुता छीनने की कोशिश कर रहे हैं? यह कुत्ता बहुत ही कवाई था। क्या बहुत बड़ी नौकरशाही और वैश्विक निगम आपस में मिले हुए हैं और ऐसा लगता है कि ये एंटी वैक्सीन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी जो सांसद स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने बात कर रहे हैं वे दवा प्रेरित एड्स से पीड़ित थे और लगभग 10 साल की उम्र में एड्स से संक्रमित हो गए थे। ऐसा लगता है कि वे अभी भी एक सांसद के रूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आखिरकार क्या देश हमारी जानकारी के बिना कुछ भयानक फैसले ले रहा है और लोगों को वो जानकारी नहीं दे रहा है? ऐसा लगता है कि हर कोई दुनिया भर में राजनीतिक अविश्वास और लोकतंत्र के प्रति निराशा की भावना महसूस कर रहा है। ये किंटारो उकियो ए लाइव था। देखने के लिए धन्यवाद। फिर से देखने के लिए धन्यवाद।